स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सबसे पहले अक्षरा का किरदार निभा चुकी हिना खान के बारे में बात करें तो यहाँ हम आप सबको ये बताना चाहेंगे हिना खान किस तरह से इस शो के बाद बिग बॉस में नजर आई और वहाँ भी उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। अब यहाँ अगर बात की जाए तो किस तरह से इस वक्त हिना खान एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी कैंसर से जूझ रही है, सबको पता है। अब यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे खास तौर पर कि केमोथेरेपी का पहला सेशन भी ले चुकी है हिना खान। और हार्डेस्ट डेज केमोथेरेपी के क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इस इलाज के, ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, सबसे ज़्यादा फटीग, वीकनेस और नौशिया फील होता है। बहुत बुरी स्थिति से गुजरना पड़ता है जब भी आप कैंसर का ट्रीटमेंट केमोथेरेपी से गुजरते हैं। इसके कई दुष्प्रभाव भी हैं शरीर में, रिपोर्ट्स कहते हैं। आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, दुष्प्रभाव के बारे में, जो कि अब सामना करेंगी हिना खान। हिना खान ने केमोथेरेपी का पहला सेशन लिया है और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे जिसका उन्हें सामना करना पड़ सकता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। कैंसर में केमोथेरेपी अनिवार्य रूप से एक उपचार है जिसमें दवाओं की मदद से कैंसर कोशिकाओं को तेजी से नष्ट किया जाता है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे केमोथेरेपी को या तो एक विशेष प्रकार के कैंसर के आधार पर एकमात्र उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या जैसा कि पहले बताया ही गया था दूसरों के साथ संयोजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ज़्यादातर इंट्रावेनस खून की नस में इंजेक्शन के रूप में और कभी कभी मुख से ले जाने वाली दवाओं के रूप में दिया जाता है केमोथेरेपी। खैर, केमोथेरेपी कई प्रकार के कैंसर का प्रभावी ढंग से इलाज करती है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी एक अहम बीमारी है जिसका इलाज केमोथेरेपी के जरिए होता है। इसलिए हिना खान ने हॉस्पिटल में केमोथेरेपी का पहला सेशन ले लिया है। अब इसका दुष्प्रभाव के बारे में बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होते हैं केमोथेरेपी के दुष्प्रभाव। कैंसर, स्थान, दबाव और खुराक के प्रकार और सामान्य स्वास्थ्य पर भी निर्भर करते हैं इसके दुष्प्रभाव। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी वजह से मतली और उल्टी का सामना करना पड़ता है, स्वाद में बदलाव आ जाता है, थकान महसूस करता है इंसान, कब्ज की शिकायत होती है, बालों का झड़ना भी काफ़ी आम हो चुका है। केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जिसके एग्जाम्पल आपने देखा, लीजा रे, सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने कैंसर का सामना किया था और उन्होंने अपना बाल खो दिया था। पहले ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो चुकी एक्ट्रेस, लेजेंडरी एक्ट्रेस मुमताज़ ने भी अपने सारे बाल खो दिए थे केमोथेरेपी की वजह से, जिसके कारण उन्हें विग लगाकर आना पड़ता था इवेंट्स में। इतना ही नहीं, त्वचा में भी बदलाव आते हैं, धूप से भी काफ़ी परेशानी होती है, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाते हैं। हिना खान के लिए आने वाला सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा और इसका बुरा असर पड़ेगा उनके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ पर, खासकर जो कि अपने काम को हमेशा प्राथमिकता देती थी, जिन्होंने कैंसर के बारे में जानने के बाद भी अपना काम पेंडिंग नहीं रखा, वर्क कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश की और अवार्ड शो में इवेंट के दौरान अवार्ड लेने पहुंची। ऐसे में हिना खान कितनी वर्कहोलिक है ये तो सबको पता ही है। तो आपको बता दें, बावजूद इसके हिना खान को बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजरना पड़ेगा। 36 वर्षीय एक्ट्रेस की अब तक शादी भी नहीं हुई। इनके शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ेंगे और इसका सामना उन्हें करना पड़ेगा।
खान पान का वक्त आपकी बदली और उल्टी की समस्या में कमी ला सकता है। 8 मील को 3 की जगह 5 से 6 भागों में बांटकर इसका सेवन करने से काफ़ी चीज़ें बदल जाती है। खैर, आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में बता दें, खासकर कैंसर के रोगियों द्वारा बताए जाने वाला सबसे सामान्य लक्षण है थकान महसूस करना और ऊर्जा की कमी। जी हाँ, एनर्जी की कमी होना। जी हाँ, कई अन्य कारकों के कारण हो सकता है ये, क्योंकि रोग, कीमोथेरेपी, ब्लड काउंट कम होना, नींद की कमी, दर्द, तनाव, भूख न लगना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थकान का वजह बन जाती है और साथ साथ में ताकत कम देती है। शरीर में ऊर्जा तभी आएगी जब आप आराम करेंगे, लेकिन आराम हो नहीं पाता क्योंकि काफ़ी थकान महसूस होता है। दर्द की दवाओं, मतली निरोधक दवाओं या आपकी आहार या गतिविधि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी कब्ज की समस्याएं होती है। कीमोथेरेपी का इलाज कराने के बाद मलत्याग कम बार होता है और बाथरूम जाने में इसलिए परेशानी होती है। ऐसी समस्याओं से हिना खान को गुजरना पड़ेगा। डॉक्टरों ही उनके सहारे होंगे और महिलाओं की खूबसूरती होती है उनके जुल्फ, उनकी खूबसूरत लंबे घने बाल। हीना के नेचुरल कितने खूबसूरत बाल हैं आपने देखे ही हैं और अपनी बीमारी की वजह से उन्हें अपने खूबसूरत बाल खोने पड़ेंगे। कीमोथेरेपी दवाएं बालों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। कीमोथेरेपी शरीर की सभी बालों को प्रभावित कर सकती है, रिपोर्ट्स कहते हैं, जिसमें आईब्रो, लैशेज, प्यूबिक हेयर भी शामिल है। नुकसान आमतौर पर अस्थायी है। आप या तो अपने कुछ बाल या फिर सभी बाल खो सकते हैं या धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। बाल को खो देते हैं तो आप स्कार्फ, विग या टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीना को यही सब करना पड़ेगा और खोपड़ी की बचाव करना भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए धूप के साथ साथ गर्मी ठंड दोनों में इसका बचाव करना है। तो टोपी या स्कार्फ नहीं पहनना चाहते हैं तो खोपड़ी पर सनस्क्रीन का उपयोग करना होगा। हीना को ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी खूबसूरत त्वचा का हमेशा ख्याल रखने वाली एक्ट्रेस हीना को अपने शरीर की त्वचा का भी अन्य हिस्सा कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव की वजह से बदलता हुआ दिखाई देगा। इंजेक्शन द्वारा कीमोथेरेपी प्राप्त अगर उन्होंने की होगी तो लालिमा, दर्द या उस जगह पर उसके आसपास के क्षेत्र में दर्द महसूस हो सकता है। ऐसे में अपने नर्स या डॉक्टर का संपर्क हीना खान को लेना पड़ेगा। धूप से काफ़ी परेशानियां होगी हीना खान को। शूटिंग के लिए उन्हें धूप से बचना होगा। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे दिक्कत की वजह है। कैंसर और इसका उपचार प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। स्वस्थ प्रतिरक्षा कोशिकाओं को मार देती है कीमोथेरेपी और व्यक्ति को संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है और व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कीटाणुओं से लड़ने में कम सक्षम होगी, इसलिए संक्रमण लंबे समय तक रह सकता है। अब इसलिए हीना खान को इन्फेक्शन, वायरल फीवर, बाकी और बीमारियों से बचना खास तौर पर ज़रूरी है। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।